वो उनके बहुत चापलूस थे। उन्होंने माइक और लिया ना एक बार करके माइक और एहसानुल्लाह ने उनको भड़का दिया और उन्होंने ऐसा मजबूर कर दिया कि अपने आप सुरक्षित जाओ मत नहीं, ये सब ठीक है, आपके लिए कोई ऐसी बातें नहीं है। और उनको यहाँ कैद कर दिया और उनके बच्चों को सरकार के नजराना उनको पेश किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और इस समय बाद में बड़े पछताए। अब क्या हुआ? बल्लभगढ़ के राजा लेकिन मैं नाहर सिंह जो कि ज्यादा ना प्रकाश डालूं, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाने जाते हैं, मुझे आज उनके प्रकाश हमारे भूतपूर्व जन्मोत्सव पर जो है वो आज जो तमाम लोग जो है वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और हमारे नरवीर सिंह जी के पिताजी चौधरी सुखवीर सिंह स्वतंत्रता सेनानी शहीद राजा नाहर सिंह के जन्म दिवस पर जो है वो आपको बता देना चाहता हूँ, एक बड़ा भ्रम चल रहा है। शत शत नमन करने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पे सभी। वो मुझसे आज के दिन जो है वो राजा नाहर सिंह का जो है वो जन्म हुआ था। सिंह को भी अदरोने के भी अटाली वालों को पहले इनको साथ लेकर चल, इस सब परिवार को इकट्ठा करके चल। मामा जी मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, ये सबरे राजा महाराजा के पोते बन रहे, मैं क्या करूँ? अरे मैं क्या करूँ बताओ? वो मुझसे हमारे स्वर्गीय दादा बसंत जी कहते थे, हम चाचा ताऊ के भाई थे राव साहब बदाम सिंह जेलाल सिंह से और मैं, हम वाकई में राजा नाहर सिंह के भतीजे हैं। व्यवस्था का है, पूरे परिवार से जाके खुशी हो वो गोद में भी चला जाता है। या मैं अब दो भाई हैं, राव वीरेंद्र हक दूसरे भाई किसान है और राव वीरेंद्र गोद में चले, ऐसा भी हो जाता है। तो ये नहीं है राव वीरेंद्र गोद में चले गए तो उसका भाई नहीं है, वंशज नहीं है, वंशज तो वंशज हो गया। क्या गोद पे गया हो क्या गोद पे गया हो। राजा नाहर सिंह की केवल एक लड़की थी, उनका कोई पुत्र नहीं था। 34-36 वर्ष की आयु में उनको फांसी लगा दी गई और वो फांसी से पहले अपनी बेटी की सगाई महाराजा फरीदकोट के यहाँ कर गए थे। उनकी उम्र कुल केवल 14 साल की थी। उसके बाद वो मान सम्मान से यहाँ करके फेरे डाल करके उनकी सपुत्री को ले गए और वो फरीदकोट चले गए। और तभी से देवते के नाम सारी जमीन जात बल्लौड की आज भी उनके नाम दर्ज है। ये असलियत है, जो उनका सही वारिस होता है उनकी जमीन जायदाद सब कुछ किसी के नाम चली जाती है ऑटोमेटिक। ये सब उन्हीं के नाम है। अब रही बात इसकी, हम वंशज जरूर हैं, हमें खुद ही पता ना है कि वो चरणदास के वंशज हैं या गोपाल सिंह के वंशज हैं, पर हमारे बुजुर्ग ये बताते थे दादा बसंत सिंह राव साहब एक भाई हम उनके वंशज हैं। और कितने लोगों ने मुझसे कहा है पुरानी किताबों में हिस्ट्री में राजा साहब बदाम सिंह का वर्णन आता है, वो राजा नाहर सिंह के भतीजे लगते थे, तो हमारे बसंत सिंह में भतीजे लगते थे। भाई हमारा तो एक ही तो परिवार है, तो ये कोई बात नहीं, सब एक ही हैं हम। जो कोई गोद पे गया हो तो बिना गोद पे गया हो, खून तो सब में एक ही, वंशज तो हम सभी हैं। हमें छोटा बनकर लड़ाई लड़नी चाहिए, इसे भूल जाओ। और मैं सभी के साथ हूँ, मैं सभी की कदर करता हूँ और मैं को कोशिश करता हूँ भैया तुम इकट्ठे रहो, इकट्ठे रहो। मुझसे पहले मेरा भतीजा ही बोल गया, वो अपने आप को कहता जी मैं नहीं ले जा रहा हूँ। बीसला साहब मुझे रोकने लगे, अरे मेरा सगे भाई का लड़का, मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं ही तो बताऊंगा इस बात को। अरे तू ना किसी ने वहाँ बुलाया ना यहाँ बुलाया, और तू धन्यवाद करेगा गांव की तरफ से, ना तू रैली में ना इंतजाम में ना गांव के इकट्ठे करने में, और देख किसान गांव को धन्यवाद अपनी तरफ से करो। बताओ क्या करने से? बीसला साहब मोरे के, अरे मेरे की बीसला साहब मैं असलियत तेरी भी कह दूंगा, मैं चूकता नहीं हूं, ये भूल जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बड़े भाई हैं, ये बल्लभगढ़ ब्यूटिफिकेशन सोसाइटी है, रजिस्टर्ड है। ये जो खड़ा हुआ है, जो चंदा देने वाले आदमी है, वो यहाँ से है सारे। इसलिए इसको ज्यादा मत करो, ये मत करो भाइयों बन रहे हो वो बन रहे हो, हाथ जोड़ के धन्यवाद करो, इतनी भी राजनीति आ जाएगी। मैं चौधरी अजीत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात पूरी करें। चौधरी अजीत सिंह जी। अरे सुन ली मैंने बात, आप बड़े तो लोगों ने बनाए, आप थोड़े बन गए हो बड़े, आप ऐसा मत करो, आप यहाँ बात को मत करें। तो फिर
फिर आप मुझे जानते ही होंगे समय में, कोई ऐसी बात नहीं। मैं आपका खूब आदर सम्मान करता हूँ, ये बात नहीं है। आप ऐसे राजनीतिक मंच नहीं बन रहा। मैं तो अपने वंशज की बात इकट्ठे करने की हूँ, वो बताइए राजनीति कहाँ गई, या मैं राजनीति कहाँ गई? मैं तो केवल अपने वंश की बात बता रहा हूँ। भाई इकट्ठे मिलकर रहो, राजनीति कहाँ आ गई हमें? आपने कमेटी बना रखी है, बहुत बढ़िया। वो तो राजा सभी के थे, सबरे इलाके थे, सबरे गांवों के थे। मैंने मान लिया आप उस कार्य को करते आ रहे हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हम तो कहते, आप पहले ही बोल गए इस बात को, अरे हमें तो कहते, हम अच्छे कहते लेते, आपने खूब इसमें योगदान दिया है, सहयोग दिया है, तो हमारे मुंह से कहते अच्छे रखते हैं। आपने कह दिया हमने कमेटी बना रखी है। हम तो एक परिवार की बात कर रहे हैं, कमेटी बनाना चाहते हैं, सबको इकट्ठा करना चाहते हैं। हम उसके आभारी हैं, धन्यवादी हैं। आप पहले से ही आपने इसमें सहयोग दिया, और मूलचंद डिपटचंद भी सहयोग ले लिए, क्या हम उनको ना दिया कि आप सहयोग नहीं दे? अब जैसा कि उनको समय मिला है राजकाज के अंदर, वो भी हमें सहयोग दे रहे, हम उनके धन्यवादी, हम इनके भी धन्यवादी हैं। ये 5-6 दफे MLA रहे हैं, और इनका फर्ज भी बनता है इलाके किसी मान हस्ती के सह उसमें योग में योगदान देना इनका फर्ज बनता है, कोई ऐसा नहीं है। भाई अजीत सिंह जी जय हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, इतिहास का बताना जानना बहुत कम लोग जो जानते हैं, इसलिए अब हरपाल जी बहुत बढ़िया हो गया, आप आए, हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। और सबको जयकारा बोल दो, धन्यवाद करो। चलो, हम में इनमें प्यार भी इतना है, ये खरी बात कहने में नहीं चूकता, मैं भी खरी बात कहने में नहीं चूकता, और फिर भी कहने रहते हैं। और मैं हमेशा इनके साथ ही रहा हूँ और रहूंगा। अच्छा, अब ये चाहते हैं मैं धन्यवाद करूं सभी का। मैं सर्वप्रथम हरपाल जी जो इस कार्यक्रम के स्वाभिन यात्रा के संयोजक भी हैं, और पहले से ही हमारे यहाँ आते रहे हैं, उससे पहले भी मैं उनका यहाँ आने पर बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। उनका बड़ा आभारी है कि उन्होंने हमें जगह, हमें कृतार्थ करा। हम इसके लिए इनको कभी भी नहीं भूल सकते। इनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इनका सभी टीम का, इनकी सभी टीम का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जो इनको शहर से कंधा मिलाकर कर रहे हैं। मैं उन सभी का भी आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरपाल सिंह जी आपके साथ हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज के इस आयोजन के लिए हम बबलू हुड्डा का भी धन्यवाद करते हैं, जो भाई ने सारा आयोजन किया। बबलू हुड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।